लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा देखते हैं एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा एल कितना था, वो नोट कर लेते हैं एक बार डाटा सारा। एल था हमारा 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और एन कितना था, एन था 50, और मैग्नेटिक फील्ड बी कितना था 1 टेस्ला, और टाइम कितना था 0.25 सेकेंड। ये सब डाटा हमें क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। सुपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो पिछली प्रॉब्लम थी उसमें हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। आर हमारा कितना है 25 ओम। क्या करना है, आर कंसीडर करना, बाकी तो सारे डाटा वही है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द कोयल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोयल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ड्यूरिंग इट्स रिमूवल एंड रिस्टोरेशन। फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द कोयल ड्यूरिंग इट्स रिमूवल, इट्स रिस्टोरेशन एंड इट्स मोशन। तो ए पार्ट है इट्स रिमूवल। तो उस पे जाने से पहले हम बात करते हैं हमारे पास पावर क्या आती है। पावर क्या आता है, पावर क्या होती है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर रिलेशन पे बात करें तो 11th क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा है, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। और वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो वर्क को हम एनर्जी से रिप्लेस करते हैं E/T। हो गया, तो यहाँ से पावर किसके इक्वल है, P=VI होता है। तो यहाँ से एनर्जी, थर्मल एनर्जी निकालनी है हमें, E किसके इक्वल आ गया, VI/T। ठीक है, ब्लर हो रहा है तो कहीं बता देना। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास V है, I है और T है, इनमें से क्या क्वांटिटी हमारे पास है और क्या नहीं है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमें EMF निकाल ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो इसको रिप्लेस करो, V=IR, तो I² R/T। V=IR, तो I का स्केयर हो गया I² RT। ठीक है, हमें ये निकालनी है रिमूवल के दौरान, रिस्टोरेशन के दौरान और मोशन के दौरान। ठीक है, तो अब ए पार्ट लेता हूँ मैं, थर्मल एनर्जी निकाल ली किसके लिए, इट्स रिमूवल। टाइम था 0.2 सेकेंड। देखो टाइम की वैल्यू आपको पता है, टाइम आपको पता है, रेजिस्टेंस गिवन है। चलिए, और आई गिवन नहीं है, लेकिन 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 आपको क्या पता है, EMF तो पता है कितनी थी 50। I=V/R होता है। आई को अगर हम V से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा E क्या हो गया, V/R, तो मतलब V²T/R हो गया। और V कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने V निकाली थी, इंड्यूस्ड EMF मतलब वोल्टेज थी, तो कितनी थी 50। तो 50 × 50, टाइम कितना था 0.25 सेकेंड, और डिवाइडेड में रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 0.25। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें, कैंसिल हो जाएगा नहीं, ये रेजिस्टेंस था 25। ये देखो आर कितना था 25 ओम, तो आर को 25 लिखना, ये गलती से लग गया 0.5। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया ऊपर 0.01, तो 2 0 कैंसिल, 5 5 25, तो 25 जूल आ गई यहाँ से। ये था हमारा कब, जब हम रिमूवल की बात कर रहे हैं। दूसरा बात है रिस्टोरेशन की, तो बी पार्ट करते हैं रिस्टोरेशन में। तो उसके लिए भी क्या होगी वही, E=I² RT, ये होगी। अब देखो
आर आपको पता है, सिंपल सी बात है, आपको जैसे ठीक लगे ना आप रिप्लेस कर लो, आपको डाटा पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। तो अगर यहाँ से मैं पुट करूँ तो वो सारा सेम है, कितना आ जाएगा 25 जूल आ जाएगी, सेम आ जाएगी इसके लिए भी। ठीक है, इट्स मोशन जब ये मूव कर रही है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एनर्जी की बात करें तो वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, एल्जेब्रिक सम होगा टू एनर्जी का, अगर मोशन में है तो नेट थर्मल एनर्जी निकाल दो यहाँ पे, वो मोशन में होगी तो नेट कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो, ई नेट निकाल दो, 25 + 25 50 जूल हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कहीं से कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एक कंडक्टिंग लूप है ऑफ एरिया, आपको एरिया गिवन है सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज रिप्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच वेरी साइनसॉइडली विद टाइम एज, बी दे रखा है B0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, जो B0 है वो कितना गिवन है, 0.2 टेस्ला। ठीक है, और ओमेगा कितना है, 300 सेकेंड इनवर्स, ओमेगा जो है 300 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सब डाटा हमें गिवन है। उसके बाद द नॉर्मल टू द कोयल मेक एन एंगल, नॉर्मल टू द कोयल मेक एन एंगल थीटा कितना है, 60 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है, उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल ए पार्ट, कितनी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी इन द कोयल, मैक्सिमम ईएमएफ, सबसे पहले ईएमएफ निकालनी है। सबसे पहले आप यही लिख लो, ईएमएफ क्या होती है, माइनस का d∅/dt, अगर जर्नल रिलेशन की बात करूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यही होता है। चलिए, अगर मैं इसमें बात करूँ, मेरे को निकालना क्या है, मैक्सिमम निकालनी है, तो सबसे पहले मेरे को फ्लक्स पता होना चाहिए। फाई की अगर फ्लक्स की बात करूँ कितना होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B.ds, यही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेट कर दें तो अगर फ्लक्स आ गया B/S, अगर ये आ जाता है मेरा B/S, क्यों आया है, सबसे पहले ये देखो इसके बीच क्या था, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या है, BS कोस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है, कोस थीटा लिख लो, BS कोस थीटा, अगर कोस 60 डिग्री है तो BS बाय यही होगा, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो पुट कर दो उसकी वैल्यू, आ गया। उसके बाद अब फाई की बात करूँ तो बी क्या है, ऊपर देखो B0 साइन ओमेगा टी, कहीं गड़बड़ हो तो मेरे को अभी करेक्ट करना, B0 साइन ओमेगा टी इंटू एस कितना है एरिया, एरिया 5, ये लिख लो /2, हो गया। यहाँ से B0 की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 5 यानी कि 1 हो गया, तो क्या बच गया साइन ओमेगा टी /2, ये रहेगा मेरे पास। यही बचेगा। चलिए, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा d∅/dt, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना में साइन का क्या होगा, कोस ओमेगा टी, ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी, ये होगा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करना है साइन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट ये ओमेगा आगे आ जाएगा, साइन का क्या होगा कोस ओमेगा टी/2। बता देना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। चलिए वैल्यू पुट कर दो सबकी, यहाँ से ओमेगा कितना होगा 300, चलिए कोस ओमेगा टी लिख लो एज इट इज, कोस ओमेगा टी, 1 मिनट 300 सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स यही है /2,
डेरिवेटिव किया है ना, हाँ यही होगा। यहाँ से क्या चीज़ मिस रहेगी वो देखो, 0.b0 कितना था, 0.2 टेस्ला, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया तो ओमेगा आ गया, ये 5 ऊपर देखो क्या लिया है, 5 लिया है, ऊपर किस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर में कन्वर्ट कौन करेगा, हम करेंगे, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर से मीटर में, एरिया था इसलिए 4 आया है, तो यहाँ से 10⁻⁴ भी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से EMF कितनी बन गई, 3 × 10⁻⁻² cos ओमेगा t / 2, ये बन गई, ये आ गया। अब देखो ए पार्ट तो अभी सोल्व भी नहीं किया हमने, तो जर्नल बात की थी अगर EMF निकालनी। अब ए पार्ट मेन जब आता है जब ई मैक्सिमम की बात कर रहा है। अगर मैं ई मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम की बात करूँ, ई मैक्स कब होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब इसकी वैल्यू 1 हो, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2 = 2 × 5 = 10, 1.5 × 10⁻⁻², यूनिट आप लिख लेना, ठीक है। मैक्सिमम तभी होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसी का बी पार्ट क्या कहता है, ये था मैक्सिमम के लिए, इसी का बी पार्ट है द EMF इंड्यूस्ड एट τ = π/900 सेकेंड। बी कह रहा है टाउ किसके इक्वल है, π/900 सेकेंड, तो ये कितना होगा, टाउ मतलब ये टाइम की ही यूनिट है, इसके साथ सेकंड दे रखा है, अगर सेकंड दे रखा है तो टाइम है, तो इस चीज़ को यहाँ को ओमेगा टी की जगह पुट करो टाइम को, तो ओमेगा कितना है 300 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 3, π/3 कितना होगा, निकाल लो यहाँ से, इसमें वैल्यू पुट करो, 3 × 10⁻⁻² कोस ओमेगा कितना है 300, और ये कितना है π/900 / 2, 0 से 2 0 कैंसिल, π/3 कितना होता है 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 से इसको कर लो, तो EMF कितनी आ गई 1/2 मतलब 3/4 × 10⁻⁻², 0.75 × 10⁻⁻² इंड्यूस्ड EMF ये होगी, ठीक है। चलिए ये था इसी का बी पार्ट। इसी का सी पार्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट बताऊंगा, सेम एज इट इज़ है, एट t = π/600, t = π/600, t की जगह यहाँ पे π/900 था, 6 पुट करेंगे तो π/2, cos 90 कितना होता है 0, तो इंड्यूस्ड EMF कितनी हो जाएगी 0, कितनी आ गई 0, अगर इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करते हैं तो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हो गया, आगे बढ़े। देखो अपनी ओर से मैं बेस्ट दे रहा हूँ अपना, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और इजी वे हो सकता है कहीं से टिपिकल लग रहा हो आपको, तो आप कमेंट में बता देना, देख लेंगे उसको फिर। क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 9 देख लो अब। क्वेश्चन 9 क्या है, सबसे पहले तो वो देखो, फिगर 38E2, आप बुक से देख सकते हो फिगर, ठीक है। शो अ कंडक्टिंग स्केयर लूप, आपको एक शो दिखाया गया है, एक कंडक्टिंग स्केयर लूप है, स्केयर आपको पता है जिसकी होल साइड सेम होगी, ठीक है। लूप प्लेस्ड पैरेलल टू द पोल फेसेस ऑफ रिंग मैग्नेट में रखा है, द पोल फेस हैव एन एरिया, पोल का जो फेस है ऑफ एन एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पिछली बार हमने क्या गड़बड़ की थी, इसको सेंटीमीटर में पुट कर लिया था लास्ट क्वेश्चन में 8 में, वहाँ बाद में देखा था हमने, तो इसको पहले ही कन्वर्ट कर लो, ये कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, SI में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब गड़बड़ होगी ही नहीं, चांस कम हो जाते हैं,
मैं खुद बोलता हूँ कि पहले कन्वर्ट कर लो आपको, ठीक है, जो भी डाटा गिवन है उसको एसआई में कन्वर्ट कर लो। एंड द फील्ड बिटवीन द पोल इज, पोल के बीच में कितना फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है ये भी, 0.1 टेस्ला यूनिट से। यहाँ फील्ड अब इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, लेकिन आप यूनिट से पहचानोगे कौन सा है, ठीक है। टेस्ला दे रखा है, टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है। द वायर्स मेकिंग द लूप आर ऑल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड इन 1 सेकेंड, मैग्नेट रिमूव कर दी 1 सेकेंड में, टाइम दे दिया 1 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, एवरेज ईएमएफ, ईएमएफ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या आती है, यही होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, d∅dt, सिंपली ये समझ लो आप, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फ्लक्स की, फ्लक्स ही चाहिए हमें। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड 0.1, एरिया कितना है 10⁻⁻⁴। तो हम ये फ्लक्स क्या क्या कह सकते हैं, 10⁻⁻⁵ भी हो सकता है, इतना हो जाएगा, यूनिट आप देखना। चलिए तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ जाएगा, टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड दे रखा है, सिंपल सी है। तो कितना आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स, इसको डिवाइड कर दो, 10⁻⁵ को डिवाइड कर दो 1 से, यही है चेंज इन फ्लक्स। किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 10 माइक्रो, माइक्रो में बनेगा 10 माइक्रो वोल्ट, इतना ही बनेगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ कंडक्टिंग स्केयर लूप हैविंग एज ऑफ लेंथ, एज है उसकी लेंथ दे रही है, लेंथ मान लो आपको है 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। इज रोटेटेड थ्रो 180 डिग्री अबाउट अ डायगोनल, थीटा दे रखा है 180 डिग्री अबाउट अ डायगोनल इन t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन विच इज परपेंडिकुलर to the loop in its initial position if the average induced EMF during the rotation is, average induced EMF दे दी इस बार कितनी है 20 मिली वोल्ट, 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना बी। देखो सबसे पहले बी निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया क्या निकालना है आपको, हो गया यहाँ तक। चलो क्वेश्चन का तो पता चल रहा होगा आपको, अब इसमें देख लेते हैं बी कहाँ आता है। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, मतलब हम कह सकते हैं बी ए कोस थीटा होता है, हो गया। डॉट का मतलब कोस, क्रॉस का मतलब साइन, तो बी ए कोस थीटा क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, चेंज इन फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स मतलब इनिशियल भी होगा कुछ, तो इनिशियल फ्लक्स की मैं बात करूँ तो क्या होगा, बी ए कोस थीटा, यहाँ से लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियली थीटा कितना है 0 डिग्री, कोस 0 कितना होगा 1, और मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो एरिया कितना है, एरिया कितना होगा बताओ, एल का स्केयर, क्वेश्चन कहाँ को 10 नंबर था ना, स्केयर था तो एल का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। इनिशियल, फाइनल की बात करो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, इज रोटेटेड 180 डिग्री, ठीक है, इनिशियल 0 था फिर 180 डिग्री हो गया थीटा, तो बी ए कोस 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है -1, तो माइनस बी ए कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया इतना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, होनी नहीं चाहिए वैसे। चलो आगे देखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है,
माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये होता है चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट्स विल बी इक्वल टू, माइनस साइन बाहर रखो, चेंज इन फ्लक्स फाई फाइनल माइनस इनिशियल बाय चेंज इन टाइम। टाइम आपको दे ही रखा है, चेंज इन टाइम लिख लेना कितना है, ठीक है। तो ये कितना है ईएमएफ 20 इंटू 10⁻⁻, कितना था 3, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, माइनस साइन को इधर ही रख लो। फाइनल क्या था बी, फाइनल बी इंटू माइनस बी इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, और इनिशियल क्या था -4 इंटू बी इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, यही था। और डिवाइडेड बाई टाइम क्या था, टाइम दे रखा है 0.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि बी इंटू 8 4 4 8 गुना 10⁻⁻4, हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में? सिंपल, हमें रिलेशन पता है, स्टेप वाइज चले हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से आगे इसको देखो 10⁻⁻4 है, तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 40 इंटू 10⁻⁻4, बी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। क्या करो, क्या करना आगे, कुछ नहीं करना यार, अब तो डिवाइड करना है, सिंपल है। बी इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻4, कैंसिल, तो बी कितना आ गया 5 टेस्ला। हमें निकालना क्या था, बी ही निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना था, तो वो कितना आ गया हमारे पास 5 टेस्ला। तो सिंपल सी बात थी, हमें फ्लक्स गिवन था, फ्लक्स का रिलेशन हमें पता है, उसमें बी की टर्म आती है, क्योंकि फ्लक्स फाई से है, वो क्या होता है बी डॉट ए होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस होता है। मतलब रिलेशन अगर आपको पता था तो क्वेश्चन सिंपली हो गया, सिंपली ही होगा, क्योंकि यहाँ तक सेम एक ही रिलेशन लग रहा है, ठीक। बस आप रिलेशन प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या क्या है, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ फेस एरिया एंड रेजिस्टेंस आर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो सबसे पहले लिख लो, कंडक्टिंग लूप है जिसका फेस एरिया दे रखे है, अगर हम जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, एरिया है ए, रेजिस्टेंस है आर, क्या है आर, और प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, किसके मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है बी के, मैग्नेटिक फील्ड बी। द लूप इज withdraw completely from the field. Find the charge which flow through any cross section of the wire in the process. Note that it is independent of the shape of the loop as well as the way it is withdraw. ठीक है, अगर मैं लूप को, हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, सिंपल सी बात है, चार्ज निकालना। चलो छोड़ दो सभी कंसेप्ट को, हमें निकालना क्या है, चार्ज कहाँ से आ सकता है वो देखना है। इन फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए, ठीक है। चलिए फ्लक्स का पता जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा डी फाई बाई डी टी, और ईएमएफ क्या होती है ई इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई किसके इक्वल होगा ई अपॉन में आर, और आई किसके इक्वल है चार्ज अपॉन टाइम।
यहाँ तक रिलेशन क्लियर होगा। अगर ई की वैल्यू क्या है, डी फाई बाई डी टी, क्यू बाई टी, यहाँ से क्या है डी फाई बाई आर इंटू टी है, डी टी मतलब टाइम ही है, एक तरह से टाइम कैंसिल होगी, तो यहाँ से क्यू चार्ज किसकी इक्वल बचेगा, डी फाई बाई आर, यही बचेगा। चार्ज ही निकालना था हमें, चार्ज हमारा आ गया। अब ऊपर देखो, जो फ्लक्स दे रखा है, अगर वो मेरा इनिशियल हो, अगर वो मेरा इनिशियल फ्लक्स हो, ये इनिशियल है और फाइनल मेरा बाहर आ गया फील्ड से, तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस साइन तो था ही, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे, तो बी ए आ जाएगा यहाँ से बाय आर। क्यों करते हैं, डेल फाई हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो क्या आंसर आ गया इसका, बी ए बाय आर, इतना हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ी टेढ़ी नहीं है कॉपी, देख लेना, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, अ लॉन्ग सोलेनोइड बोला है, ध्यान रखो क्या है, सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या करोगे मीटर में कन्वर्ट, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, हैज़ 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो एन सबसे पहले कितना है 100 टर्न, पूरा लिख लेता हूँ आपको पता चले कैसे हुआ, टर्न पर सेंटीमीटर। तो ये देखो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर, माइनस का नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसके साथ 2 जीरो लगा दूँ, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर मीटर हो गया। उसके बाद देखते हैं कैरी ए करंट ऑफ आई दे रखा है, कैरी ए करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, करंट कितना है 5 एम्पियर। अ कोयल ऑफ रेडियस, सोलेनोइड के बारे में बात की थी ऊपर, सारा ये डाटा है। ठीक है, सोलेनोइड। अब क्या कह रहा है, एक कोयल है, अब कोयल की बात है जिसकी रेडियस है आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻² मीटर, हैविंग 100 टर्न्स, एंड एरिया 100 टर्न है। ठीक है, एंड टोटल रेजिस्टेंस आर दे रखा है ऑफ 20 ओम। ठीक है, इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनोइडल कोएक्सियल। अब देखो ये सोलिनोइड का डाटा था, फिर एक कोयल है, इतनी टर्न है, उसका रेडियस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेडियस है, तो वो इसके अंदर रखा है सोलिनोइड के अंदर। ठीक है, विच प्लेस इनसाइड द सोलिनोइड कोएक्सियल, द कोयल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोयल को कनेक्ट कर दिया। इफ द करंट इन द सोलिनोइड इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, करंट इन द सोलिनोइड इज रिवर्स, अगर रिवर्स कर दिया करंट, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कितना चार्ज फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, हमें निकालना क्या है वो लिख लो पहले, चार्ज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, चार्ज। ऊपर देखो चार्ज किससे आया था, ऊपर सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए था, ईएमएफ, ईएमएफ से ही निकला था सारा डाटा। ठीक है, तो ईएमएफ, और ईएमएफ से पहले हमें क्या चाहिए था, फ्लक्स चाहिए था, फ्लक्स चाहिए था। फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के। देखो स्टेप वाइज चलो, चार्ज, चार्ज कहाँ से आया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ कहाँ से आया था, चेंज इन फ्लक्स से आया था, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैग्नेटिक फील्ड से ही बात करते हैं। देखो यहाँ तक आ गया होगा, समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना, कोई चीज़ ना आए तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले, ऊपर सोलिनोइड की बात कर रहे हैं, सोलिनोइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने पीछे किया है कंसेप्ट, बी इज इक्वल टू μ0 N I होता है। चलिए आई भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, और μ0 आपको पता ही है, μ0 क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और एन कितना है 10,000,
इंटू आई कितना है 5 एम्पियर मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये डाटा है सारा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो इसको फटाफट। 2 और 2 4 गए, 3 बच गई, 20 पाई गुणा 10⁻³ हो गया इतना, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चलिए फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और एरिया आपको गिवन है, एरिया तो गिवन होगा ही, सिंपल सी है फिर तो। सबसे पहले अगर हम बात करूं टोटल फ्लक्स की, नंबर ऑफ टर्न भी है, जो सोलेनोइड बन रहा है सर्कल टाइप में जा रहा है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए अगर मैं बात करूं टोटल फ्लक्स की, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, यही होगा, और एन कितना है, क्यों किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अब मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए आ गया सोलेनोइड के लिए। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के पास और उसमें से कोई कोयल पास कर रहे हैं तो चेंज इन फ्लक्स होगा, अगर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ, ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड हो रही है तो करंट होगा, करंट है तो आप चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ्लक्स पता होना चाहिए किसका, हमें कोयल का, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ तक समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई इज इक्वल टू एन बी ए हो गया। अब यहाँ से अगर आपकी एन बात करूँ कितना है 100, बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम आया है 20 पाई ऊपर इंटू 10⁻³ इतना है, अगर वो पूरी कोयल उसके अंदर जाएगी तो, ठीक है। इंटू एरिया कितना है इसका, इसका स्क्वायर कर दो 10⁻⁴ हो गया। यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा, कितना होगा बताओ फटाफट, 7, 7 में से 3 गया 4, तो 2 पाई होगा, 2 पाई, एक पाई का स्क्वायर भी होगा क्योंकि एरिया की बात की तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻, 1 2 3 गया 10⁻⁴ बच गई, ठीक है, ये बच गया, हो गया यहाँ तक। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, अब क्वेश्चन में फ्लक्स तो आ गया हमारे पास, चार्ज निकालना, उससे पहले हमारी लास्ट लाइन देखो इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की, इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स इन डायरेक्शन, अगर ये है तो करंट अगर रिवर्स है तो जो फ्लक्स लिंक होगा कोयल से वो कितना हो जाएगा, चेंज होगा क्या, फाई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए हो जाएगा, अगर रिवर्स हो गया तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस का d∅/dt, जो मैंने पीछे सारे स्टेप बोले, d∅/dt, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब टाइम है, चेंज इन टाइम, वो टी मान लेता हूँ अब, तो ई किसके इक्वल होता है आई आर के, कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई टी। हम क्या करें, करंट को क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज अपॉन टाइम, जैसे ही लिखेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आर को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखो ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो आर को क्या पुट करो यहाँ पे 20 ओम पुट करो, ठीक है। आर की वैल्यू जैसे ही 20 पुट करोगे आपके डाटा आपके पास आ जाएगा, 20 पुट करते ही 4 5 20 5, कैलकुलेट करो इसको, अब बताओ मेरे को आंसर फाइनल क्या आएगा, इसका नियरली आ जाएगा 1.97 इंटू 10⁻⁴ कोलम, इतना चार्ज आएगा हमारे पास, ठीक है। हो गया क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, देखो कंसेप्ट कुछ नहीं है, वो सेम है, उसी कंसेप्ट को घुमाए फिराए जा रहे हैं और पीछे 1 2 रिजल्ट्स हैं उन चीज़ों का यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले अगर आपको याद है अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कहीं डाउट आए तो कमेंट में बता दो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है? फिगर 38E3 show a metallic square frame of as A in a vertical plane. A uniform magnetic field B exists in the plane in a direction perpendicular to the plane of the figure. Two boys pull the opposite corner of the square to deform it into a rhombus. They start pulling the corner t is equal to 0 and displace the corner at a uniform speed u. Find the induced EMF in the frame at the instant when the angle at these corners reduced to 60 डिग्री। चलो फिगर ही बना लेते हैं। कैसे है? डाटा गिवन है, ऐसे एक स्केयर लूप है, आपको मानना है ये स्केयर है, ठीक है, लग नहीं रहा तो भी बुक से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। एक पर्सन इस चीज़ को क्या कर रहा है, इसकी साइड है ए, ठीक है, साइड है ए, मैग्नेटिक फील्ड है बी। चलो लिख लेते हैं, एज दे रखी है, स्केयर में एज ए दे रखी है, तो इसका एरिया की बात करूँ तो ए स्केयर होगा। अगर स्केयर की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें कितना, बी। और क्या कुछ गिवन है? हाँ, स्पीड यू कितनी है, यू। और क्या कुछ गिवन है? थीटा दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। सबसे पहले उस कंसेप्ट पे जाते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? d∅dt, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर एरिया की बात करूं तो dA/dt होगा। चलो इस चीज़ को अब फ्लक्स निकालना है हमने, वो देखते हैं। अब देखो ये क्या है, साइड दे रखी ए, और इसमें हर एंगल कितना है? अगर स्क्वायर है तो हर एंगल कितना होगा, हर एंगल कितने डिग्री का होगा अगर ये स्क्वायर है तो। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फ्रेम एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल एट दिस कॉर्नर रिड्यूस टू 60 डिग्री। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, जैसे वो आदमी खींच रहे हैं इसको तो इसका एंगल रिड्यूस होगा, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, रिड्यूस टू 60 डिग्री। रिड्यूस टू 60 डिग्री, 90 से 60 हो गया। चलिए अब देखो वेलोसिटी क्या लग रही है, यू। ये इधर से एक आदमी खींच रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से यू से, एक इधर से खींच रहा है यू से। अब ये खींच रहा है तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगी, चलिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता है हमें निकालना क्या है, हमें ईएमएफ निकालना है जब ये रोम्बस बन गया तो कितनी, जब ये रिड्यूस हो गया 30 डिग्री। अगर मैं बात करूं ये इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ये 90 हो गया। अगर ये इसको एक्सटेंड करूँ मैं, अगर ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा, 30 नीचे 30 ऊपर, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अगर यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। मतलब कि आप ये लिखो, ये साइड जो होगी ए साइन थीटा हो जाएगी, कौन सी, ये वाली, ये साइड, ठीक है। चलिए याद होगा ये क्यों लिए। आप देखो चेंज जब जैसे हम खींचते जा रहे हैं तो किस साइड वाली लेंथ में चेंज आ रहा है, जैसे वेलोसिटी इधर लग रही तो इफेक्टिव लेंथ कौन सी है जो इफेक्ट डाल रही है, परपेंडिकुलर वाली। अब चेंज जो हो रही है वो कौन सी है, ये ऊपर से
ये ऊपर वाली लेंथ है, ये चेंज हो रही है, तो ये किधर इफेक्ट डाल रही है, परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो है वो लेंथ इफेक्टिव है, ठीक है, इफेक्ट डाल रही है। अगर मैं बात करूँ अब इफेक्टिव लेंथ, क्या लिखते हैं हम, इफेक्टिव लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच साइड इज कितना है, ए साइन थीटा। यहाँ थीटा कितना है, थीटा ध्यान रखना 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री, तो वो यहाँ पुट होगा। अब देखो इफेक्टिव लेंथ कौन सी है, ईच साइड इज ए साइन थीटा, या फिर लिख लो इज ए साइन थीटा। अब कितनी साइड है इसमें टोटल, देखो अब ये है, इस पे डाल रही है परपेंडिकुलर, इस पे भी तो डाल लेगी, यही परपेंडिकुलर, इस पे भी तो डाल लेगी, यही परपेंडिकुलर, इस पे भी तो डाल लेगी परपेंडिकुलर। देख ये हम उस कंडीशन को बता रहे हैं जब ये रोम्बस हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर पे इफेक्ट डाल रही है ये, तो 4 साइड है, तो टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a साइन थीटा, ईच साइड नहीं 4 साइड की, अगर मैं 4 साइड की बात करूँ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4 साइड कितनी होगी, 4a साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2a बन जाएगी, 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2a बचेगा, ठीक है, हो गया इतना। चलिए अब हमें निकालना क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही निकालना था। अब देखो अगर मैं बात करूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, -d∅/dt, और फाई किसके इक्वल है, B.A के, हैं। एरिया की अगर बात करूँ तो लेंथ इंटू लेंथ, तो 2a/L करता हूँ मैं, 2a/L करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, B कांस्टेंट, एक लेंथ अगर है तो dl, ठीक है, 2a/dt, dl/dt क्या हो जाएगा v, तो v/2a ये आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो, ठीक है, इफेक्टिव बता रहा है, अगर मैं इसको पोर्शन में बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा B/V/2a। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना कमेंट में। चलिए टाइम थोड़ा रहता है, ये था मेरा ए पार्ट, इसी का बी पार्ट देखता हूँ अब मैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द फ्रेम एट दिस इंस्टेंट इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रेम, अगर टोटल रेजिस्टेंस आर की बात करूँ, फ्रेम की रेजिस्टेंस की, अगर टोटल रेजिस्टेंस है फ्रेम का वो आर है, तो हमें निकालना क्या, करंट निकालना है। ईएमएफ आपको पता ऊपर निकाल ली क्या है, B/V/2a, और ये क्या है IR के इक्वल, पीछे क्वेश्चन में भी किया है हमने, चेक कर सकते हो। और आर क्या है, वो तो गिवन है, डिवाइड करो, B/V/2a डिवाइड बाई आर, यही होगी करंट, करंट ही निकालना था हमने, तो ये होगा हमारा करंट। इसके बाद सी पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का हमारा, फाइंड द टोटल चार्ज विच फ्लो थ्रू अ साइड ऑफ द फ्रेम बाय द टाइम द स्क्वायर इज डिफॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रेट लाइन, डिफॉर्म हो जाए स्ट्रेट लाइन में, तो हमें चार्ज निकालना है। करंट क्या होता है, करंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, स्केयर था, स्केयर से स्ट्रेट लाइन हो जाए। अब सबसे पहले फ्लक्स की बात कर लो, फाई इज इक्वल टू क्या था, B.A था, क्या था, स्केयर था, स्केयर से स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, तो एरिया अगर स्केयर का बात करूँ तो क्या होगा, BA स्केयर, ये बनेगा। चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन फ्लक्स की अगर बात करूँ तो ये आ गया BA स्केयर। हमें निकालना EMF, क्या आ जाएगा d∅/dt, यहाँ से क्या आ जाएगा BA स्केयर बाय चेंज इन टाइम अगर t है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, IR के, IR किसके इक्वल आ गया BA स्केयर बाई टी, और करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, और ये R को मल्टीप्लाई में डिवाइड में करो, BA स्केयर बाय TR, तो T से T कैंसिल,
तो यहाँ से चार्ज हमें फाइंड आउट करना था, तो चार्ज कितना आ गया, क्यू इज इक्वल टू बी ए स्केयर बाय आर। क्या निकालना था, चार्ज निकालना था, तो चार्ज पता चल गया कितना होगा, बी ए स्केयर बाय आर। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन में। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो हमने कर लिया ये 30th क्वेश्चन। कुछ नहीं था, एक स्केयर था, स्केयर को अगर दो पर्सन एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और रोम्बस बना रहे हैं, तो रोम्बस बनाते वक्त जब ए पार्ट था तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इफेक्टिव लेंथ किस में है जो चेंज हो रही है, तो वाई डायरेक्शन से चेंज हो रही है, वहीं से चेंज होगी, एंगल चेंज होता जाएगा वहाँ से, तो लेंथ में इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ तो मतलब वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की ईच साइड, वो लेंथ होगी जो परपेंडिकुलर होगी किसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा इफेक्टिव लेंथ होगी, तो चेंज आ रहा है उसमें। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बाकी क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू।